पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि कैसे मान लिया जाए कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। आतंकियों के पाकिस्तान से आने के कोई सबूत नहीं है। सरकार भारत के नुकसान को छिपा रही है। इतने दिनों में एनआईए की टीम ने आखिर क्या किया, ये कहा है पी चिदंबरम ने अपने बयान में, जिसका जिक्र कांग्रेस प्रवक्ता भी कर रही हैं और अवनी जेश जी भी कर रहे हैं। तो हमले पर पी चिदंबरम ने क्या कहा, क्या सवाल उठाए, हम आपको बता रहे हैं, विस्तार से समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा कि कैसे मान लिया जाए कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, ये सवाल उठाए। एक तरफ जहां कांग्रेस सवाल उठा रही है मैच को लेकर, वहीं दूसरी ओर दो फाड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सवाल उठाए गए हैं आतंकियों के पाकिस्तान से आने के सबूत नहीं है। क्या सबूत है, ये सवाल किया है। क्या आतंकियों की पहचान कर ली गई है कि वो कहां से आए हैं, ये भी सवाल पूछा गया कि उस दौरान आतंकी कहां से आए थे, इसके सबूत नहीं। क्या पता वो देश के अंदर तैयार किए गए आतंकी हो। साथ ही ये सवाल भी किया कि सरकार भारत के नुकसान को छुपा रही है। ये गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। और देखिए, इस वक्त एक ताजा जानकारी यह मिल रही है कि देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पी चिदंबरम ने अपने इस बयान पर सफाई दी है। पी चिदंबरम की सफाई सामने आ गई है और वो ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया है। तो इंटरव्यू के सिर्फ 2 वाक्य लिए गए, पूरा इंटरव्यू नहीं सुना गया। मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। पी चिदंबरम की यह सफाई सामने आई है बवाल बढ़ने के बाद। हमारे साथ गरिमा दसौनी जी मौजूद हैं। गरिमा जी, पी चिदंबरम ये कह रहे हैं कि भाई क्या सबूत है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। एनआईए ने अब तक किया क्या है, मतलब इसमें आप लोगों को शक है क्या? अभी भी कोई शक शुबा बाकी है कि ये सब कुछ पाकिस्तानी आतंकियों का किया धरा, इसके पीछे पाकिस्तान है, जो कुछ पहलगाम में हुआ? डाउट में है आप लोग? नहीं समीर जी, देखिए, एक तो यहाँ पर पी चिदंबरम जी का बयान चलाया नहीं गया। उनका बयान किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है अलग अलग चैनलों के द्वारा, उस पर मैं सफाई देने के लिए नहीं बैठी हूँ। और अगर पी चिदंबरम जी ने ये बात कही है तो उसके पीछे आधार क्या है, ये भी वही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि कोई शक और शुबह रह गया क्या? शक और शुबह तो केंद्र में बैठी सरकार को होगा, नहीं तो सीज फायर नहीं होता। अगर इतने पक्का और मुस्तैद तरीके से हमको ये पता है कि पाकिस्तान ने हमला किया है और हम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, हम बगलगीर बनने जा रहे हैं, हम गोद में बैठाने जा रहे हैं, हम उनके साथ जो है गलभैया डालने जा रहे हैं, तो शक और शुबा तो भाजपाइयों को है, शक और शुबा तो केंद्र सरकार को है और उसके उपक्रम बीसीसीआई को है जो इस तरह के उल जलूल फैसले ले रही है जिससे जनभावनाएं आहत हो रही है। सिंदूर अभी आप सोचिए ताजा मिटा है उन बेवाओं का, उनके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके बच्चे और वो लोग जब ये मैच देखेंगे क्या बीतेगी उनके ऊपर। तो सवाल बड़ा ये उठता है कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर एज अ नेशन, एज अ राष्ट्र एक मुट्ठी एकमुठ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। द सॉलिडेरिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, चाहे कला हो, संस्कृति हो, खेल हो, व्हाटसोएवर, सरहदों पर खून बहेगा, हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनके रक्त बहाया जाएगा और हम यहां पर उनके साथ टॉस खेलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मजाक लगता है। पी चिदंबरम जी ने क्या कहा, क्यों कहा, किस वक्त कहा और उनके बयान का क्या मतलब निकाला गया, आपके चैनल पर भी उनका बयान चलाया नहीं गया है। दैट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज ठीक है, आप तसल्ली से सुन लीजिएगा उनका बयान। इस बयान से इनकार पी चिदंबरम ने भी नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि पूरा इंटरव्यू जो है वो नहीं चलाया गया। ठीक है, आप सुन लीजिएगा, उसके बाद अपनी राय बना लीजिएगा और अपनी पार्टी की तरफ से इसको लेकर राय। दारूवाला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समीर जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल गरिमा जी, लौटेंगे आपके पास। उन्होंने भी इस बयान की मनाही नहीं की है। गरिमा जी, रोक रही हूँ आपको जी, मीडिया रोक रहे हैं आपको, लौटेंगे आपके पास। दारूवाला जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि क्रिकेट देश से ऊपर हो गया। पी चिदंबरम ने जो बयान दिया उस पर तो हम लौटेंगे, लेकिन कांग्रेस विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि जब WLC का मैच अभी रोक दिया गया था, जब उसको नहीं खिलाया गया था, तो अचानक से क्या मजबूरी हो गई कि ये मैच खिलाना इतना अनिवार्य हो गया?
प्रगति जी, बराबर आपका जो सवाल है वो राज सवाल है, मगर यहाँ पे बीसीसीआई जो है ये सरकार नहीं है। बीसीसीआई का एक डिसीजन है। हो सकता पार्लियामेंट में बहस के बाद में अगर कांग्रेस और विपक्ष और हमारा जो रूलिंग पार्टी है अगर सहमत होते हैं तो हो सकता है जाकर इस पे भी रोक आ सकती है। मगर एक सिटीजन के माध्यम से एक कॉमन मैन के हिसाब से मैं पूछता हूं, जब बीसीसीआई राजीव शुक्ला जी के कंट्रोल में था, यहाँ पे 61, 71 इतने वॉर, कारगिल वॉर्स हुए, उसके बाद भी इंडिया पाकिस्तान खेली। वहां पर जब भी किसी ने ये मतलब कांग्रेस ने जो किया वही आप भी करेंगे? आपत्ति नहीं जताई। एनीवे मैं इसको सराहना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फिर भी कह रहा हूं एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन बीसीसीआई को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मगर मैं ये पूछ रहा हूं अगर खेल को, क्रीड़ा को और संगीत और कला को बीजेपी स्पोक्स पर्सन आप बीसीसीआई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बीसीसीआई के स्टैंड के साथ नहीं है, ये आप कह रहे हैं दारूवाला जी। ये मैं कहना चाह रहा हूं अली जी, सोच समझ कर कह रहे हैं ना, बीसीसीआई के स्टैंड के साथ नहीं है, इस फैसले के साथ नहीं है आप, ये बीजेपी का रुख है। ये बीजेपी का रुख है। बीसीसीआई ऑटोनोमस बॉडी है, मगर